मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा। न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल अलायंसेस और राजनीतिक दुश्मनी इसे एक ऐसे संघर्ष में बदल रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह दुश्मनी शुरू कैसे हुई, क्यों आज भी खत्म नहीं हो रही, और क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा हमारे सामने खड़ा है। आगे देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस टकराव की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर आज की सबसे खतरनाक स्थिति तक। नमस्कार। इस डॉक्यूमेंट्री में हम ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इस दुश्मनी की शुरुआत कब हुई, कौन कौन से राजनीतिक और सैन्य फैसले इसे आज की स्थिति तक लेकर आए, न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इसमें क्या भूमिका निभाई और क्यों दुनिया के बड़े देश इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इतने चिंतित हैं। हमारा उद्देश्य किसी डर या अफवाह को फैलाना नहीं, बल्कि फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर यह समझना है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष दुनिया के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर यह समझना है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष दुनिया के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। सेक्शन 1, दुश्मनी की शुरुआत। 1979 रिवॉल्यूशन। ईरान और इजराइल की दुश्मनी की जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच संबंध इतने खराब नहीं थे, लेकिन जब ईरान में शाह की सरकार गिर गई और एक इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, तब नई सरकार ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद से ईरान ने ओपनली ऐसे संगठनों का समर्थन करना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। यही वो समय था जब दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक लंबा और खतरनाक शैडो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो। सेक्शन 2, प्रॉक्सी वॉर और मिडिल ईस्ट की राजनीति। अगले कई दशकों में यह टकराव मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में फैलता गया। ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जबकि इजराइल इन संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता रहा। दोनों देश अक्सर एक दूसरे के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और इंटेलिजेंस मिशंस चलाते रहे। इस तरह यह कॉन्फ्लिक्ट कभी खुला युद्ध नहीं बना, लेकिन लगातार बढ़ता रहा और पूरे क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी का कारण बनता गया। सेक्शन 3, न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर। इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील हिस्सा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स विकसित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। इसी वजह से कई बार इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए और कई बार मिलिट्री स्ट्राइक्स की चर्चा भी सामने आई। सेक्शन 4, हाल की घटनाएं और बढ़ता तनाव। पिछले कुछ वर्षों में यह तनाव और ज्यादा खतरनाक हो गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे के मिलिट्री टारगेट्स पर इनडायरेक्ट अटैक्स किए हैं। साइबर वॉरफेयर, ड्रोन स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अब इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर यह टकराव सीधे युद्ध में बदल गया तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकते हैं। सेक्शन 5, ग्लोबल पावर्स की भूमिका। इस कॉन्फ्लिक्ट को और जटिल बनाने वाली चीज है ग्लोबल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से इजराइल का स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है, जबकि रशिया और चाइना मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखते हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध शुरू होता है तो संभावना है कि ये बड़े देश भी किसी न किसी रूप में इसमें शामिल हो सकते हैं। यही सिनेरियो इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल वॉर से ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। सेक्शन 6, वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कॉन्फ्लिक्ट सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बन सकता है। इतिहास हमें बताता है कि कई बड़े युद्ध छोटे छोटे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू हुए थे। अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर हुआ
और इसमें ग्लोबल पावर्स शामिल हो गए तो यह एक ऐसा चेन रिएक्शन पैदा कर सकता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर अभी भी इस स्थिति को कंट्रोल में रख सकते हैं। कंक्लूजन, आज मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी का सवाल बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव हमें ये याद दिलाता है कि मॉडर्न दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि डिप्लोमेसी, डायलॉग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही ऐसे संकटों को रोकने का सबसे मजबूत तरीका है। आने वाले वर्षों में दुनिया को ये देखना होगा कि क्या ये टकराव शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ेगा या इतिहास में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत बनेगी। देखा दोस्तों, कैसे ये हुई वॉर की शुरुआत। इस स्टोरी और कहानी को इजी वे में समझाया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।